स्पीकिंग स्किल्स कैसे कैसे आपकी जिंदगी को सुधार सकती है, स्पीकिंग स्किल्स कैसे आपको बेटर बना सकती है, आपकी पर्सनालिटीज को बेटर कर सकती है। आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये बकवास की वीडियो नहीं है, ऐसे मैं आया कुछ भी उठाया और कुछ बोला बोल करके चल दिया, आप आए सुने अरे यार क्या बकवास वीडियो, ऐसा नहीं। नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम से कम आपको नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। जी हाँ, पावर ऑफ स्पीकिंग। यू कैन से पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीकिंग से ही सब कुछ शुरू होता है। अगर आपकी स्पीकिंग सही नहीं है तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग कभी नहीं सही हो सकती। अगर आपकी स्पीकिंग सही नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं हो सकता। अगर आपकी स्पीकिंग नहीं सही है तो आपका इंटरव्यू भी कभी सही नहीं हो सकता। आपके करियर के चांसेस भी लेस है। जी हाँ, स्पीकिंग, उस पर यही बड़ा प्यारा सा थॉट होता है कि बात बात है, बात विवाद है, बात बात है, बात बे बात है, बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है, बात से कोई दिल में उतर जाता है, बात से कोई दिल से उतर जाता है। बात मानो तो बात है, ना मानो तो बकवास है। आज बात बात की लड़ाई बाप बेटे में है, बात बात की लड़ाई पति पत्नी में है। बात किसी को आबाद कर सकती है तो बात किसी को बर्बाद कर सकती है। बात किसी को गरीब कर सकती है तो बात किसी को अमीर भी कर सकती है। ये बातों का हुनर जो आप सीख जाएंगे, आप इस जमाने में भी जीत जाएंगे। आज इसी टॉपिक को लेकर के आया हूं मैं, आपका अपना विवेक या तो स्पीकिंग गुरु। आज की जो टॉपिक है वो है स्पीकिंग स्किल्स। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है कि पहले हम जानते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स आखिर में होता क्या है। कह रहा है कि the ability to speak confidently and fluently is something which children will develop during their time at school and something that will help them throughout their life। मतलब स्पीकिंग स्किल्स की जो एबिलिटी, जो क्षमता होती है वो भैया कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो जाती है। कोई छोटा बच्चा अगर वो कुछ भी बोलना शुरू किया, आपने उसे बड़ी तेजी से डांट दिया, चुप रहो ये गलत बात है, तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि नहीं यार बोल, अब ये नहीं बोलना है। तो वो कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो उसका डर उसको रोक देता है। तो प्लीज अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको कभी कतई मत आप डांटो। कुछ भी थोड़ा बहुत गलत अगर बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करो प्यार से कि देखो बेटा ये नहीं, ये बोलो। कुछ शब्द अजीब होते हैं, कुछ शब्द नहीं बोले जाते हैं, कुछ शब्द बोले जाते हैं। कुछ प्यार से समझाने की कोशिश करिए। साथ में ऐसे बड़े बच्चों के साथ भी होता है, अगर कुछ बोल दिया गलती से, तुम मुझे कैसे बोल दिए, उसे तुम कैसे बोल दिए, इतना ज्यादा उसको डांटा जाता है कि बेचारा कभी जिंदगी में अगर बोलने की कोशिश करे तो 100 बार वो सोचता है। इसके कारण उसकी स्पीकिंग स्किल्स दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। स्पीकिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज द स्किल्स व्हिच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। स्पीकिंग स्किल्स भाई देखो, जब हम बोलते हैं, जैसे मैं हूं, अगर आपको हिंदी न समझ में आए, कोई चाइना भाषा समझ में आए, उर्दू भाषा समझ में आए, तो भाई सीधी सी बात है ये स्पीकिंग हो ही नहीं सकती, आप समझ ही नहीं सकते उसको ना। स्पीकिंग का मतलब भी होता है कि जब हम किसी के सामने स्पीकिंग या कम्युनिकेशन करते हैं तो उस सामने वाले को जो लैंग्वेज आती है, जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में अगर हम उससे बात करें तो चांसेस है कि हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हम जानबूझ के दूसरी भाषा में बात करें तो हमारे जो चांसेस हैं कम्युनिकेशन के वो बहुत कम है कि हम उससे एक अच्छे और लंबे समय तक कम्युनिकेशन हम कर पाए। नेक्स्ट आता है, चिल्ड्रन विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स इन अदर लैंग्वेजेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। मतलब बच्चे जो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं, स्पीकिंग सीखना शुरू कर देते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से ही सीखना शुरू कर देते हैं। लर्निंग हाउ टू डेवलप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ESL स्टूडेंट्स एंड EAL स्टूडेंट्स टू। It's one of the most important part of language learning as speaking is how we tend to communicate in everyday life। मतलब ये खुद कह रहा है कि भैया इंग्लिश स्पीकिंग ये बहुत जरूरी है सीखना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और दिन प्रतिदिन इसका डिमांड बढ़ रहा है, ये घटने वाला नहीं है। ये चीज नोट कर लीजिए। कोई अगर ये बैठा हो, ये सोच रहा हो हिंदी का दिन आने वाला है, इंग्लिश आने वाली है, तो आप भैया गलत फहमी में है। हिंदी है, रहेगी, मातृभाषा है, उसका सम्मान है, रहेगा, उसका जो दायरा है, उसकी जो जगह है वो अपनी जगह रहेगी। लेकिन इंग्लिश दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। लोगों का रुझान इंग्लिश के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप घर बैठ के आराम से सो रहे हो और आराम कर रहे हो कि चलो इंग्लिश बहुत जरूरी नहीं है, तो प्लीज वहां से निकलिए और इंग्लिश स्पीकिंग करने की आप कोशिश करिए। अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने की आप कोशिश करिए। स्पीकिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड इफ नेसेसरी एक्टेड अपॉन बाय द लिसनर। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। भैया ये खुद कह रहा है कि अगर आप क्या करना चाहते हो भैया, अगर आप कोई नॉलेज है उसको शेयर करना चाहते हो तो आपको सिर्फ लिसनिंग स्पीकिंग ही नहीं, ये दोनों जरूरी है। एक नहीं जरूरी, इसमें दोनों जरूरी है, लिसनिंग भी और स्पीकिंग भी। अगर लिसनिंग ही आपका नहीं सही है तो स्पीकिंग आप कैसे करेंगे? कतई नहीं कर सकते। सामने वाले की बात आप सुनोगे तभी तो आप स्पीकिंग करोगे भाई, नहीं तो कैसे आप कर सकते हो? आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा था 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। ये 4 चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर 4 चीजें आप सुधार लेते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो जाएगी। पहली चीज निकल करके आती है वो क्या है भैया, देख लीजिए, वोकैबुलरी। पहली चीज वोकैबुलरी, ये आपकी सुधरनी चाहिए। अगर ये आपकी नहीं सुधरेगी तो भैया आपकी स्पीकिंग स्किल सुधरने वाली नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब्स अच्छी है तो आज कलम उठाइए, कॉपी लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए सोच सोच के। आप देखिए कितनी वर्ड मीनिंग सोच सोच के आप लिख लेते अपने आप से बिना नकल मारे। देख लीजिए, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपका ये दिमाग की जो टोकरी है अंदर वर्ड मीनिंग की वो खाली हो जाएगी। आपको लगेगा, ऐसा लग रहा है मानो कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमको रीडिंग करनी चाहिए और वर्ड मीनिंग वहां से छांटने चाहिए। दिन प्रतिदिन वर्ड मीनिंग को हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग आपकी अच्छी है तो चांसेस ज्यादा है कि आप स्पीकिंग लोगों से बेटर तरीके से आप कर सको, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत कुछ हमें देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है भैया, नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। भैया हम देखो, जिस भाषा को बराबर सुनते हैं, खूब सुनते हैं, उसमें हम ग्रामर न सीखें फिर भी हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जिस भाषा को आप सुन ही नहीं रहे हो, आस पड़ोस के लोग, आपके नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि बिना ग्रामर सीखे आप उसको सीख सकते हो। या तो आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पे ढेर सारे लोग इंग्लिश रोज बोलते हैं, पहले पागलों की तरह आप सुनो, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो सेंस, वो एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी कि आप इंग्लिश भाषा को आप समझ सकते हो और फिर आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसलिए शुरुआत में आपको कुछ ग्रामर तो चाहिए भैया। ग्रामर मतलब कुछ टेंसेस, ट्रांसलेशन सीखना ही पड़ेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, बिना इसके कल्याण होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, कौन से वर्ड्स को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस वर्ड इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स। वी लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स बाय लिसनिंग टू दोज अराउंड अस, सच एज आवर फ्रेंड्स, parents, friends and teachers. Pronunciation varies from countries to country and even city to city. Yes, भैया pronunciation, it is very important. प्रोनाउंसिएशन को बताता है कि कौन से लेटर को, कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे पढ़ना है। अगर वही नहीं सही है तो भी प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी तो बहुत जरूरी है। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं ऐसे, हेलो माय नेम इज विवेक यादव, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम जौनपुर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं और कुछ लोग फ्लुएंट बोलते हैं। व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर स्पीकिंग fluently, they are speaking fastly without facing any kinds of problems, without facing any kinds of fumbling. They are not stuttering. They are whatever they want to just express, they are very simply they are speaking. So फ्लुएंसी बहुत जरूरी है भैया। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कमांड अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको फ्लुएंसी भी आनी चाहिए। अगर आपकी फ्लुएंसी सही नहीं है तो डेफिनेटली है कि आप इंग्लिश में एक अच्छी कमांड नहीं बना सकते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।